भैया देख लो, एफिशिएंसी चाहिए तो ये ले लो, एफिशिएंसी नहीं चाहिए तो ये ले लो, पावर चाहिए तो ये लो, पावर नहीं चाहिए तो ये लो। अब इस गाड़ी का एक बार आप बूट देख लो, यहाँ आपको बूट स्पेस इतनी मिलेगी, यहाँ पे आपको बूट स्पेस नहीं मिलेगी। इतनी सी बूट स्पेस में कुछ भी नहीं होता, यहाँ एटलीस्ट आपके पास बूट स्पेस तो है। तो भाइयों, मैं हूँ गैस बिल्डर आयुष और आज अपने साथ खरीदे न्यू 2024 वाली मारुति सुजुकी ब्रेजा। दोस्तों, अगर आप 2024 के अंदर मारुति सुजुकी ब्रेजा लेना चाहते हो, आप कंफ्यूज हो गए हो कि भैया पेट्रोल लें या फिर सीएनजी लें, तो देखो आज के इस वीडियो में इन गाड़ियों का आपको डिटेल कंपैरिजन बनाने वाला हूँ। ये गाड़ी है अपने साथ एलएक्सआई में, ये भी अपने साथ एलएक्सआई में खड़ी है। ये है इस गाड़ी का बेस वेरिएंट, ये भी इस गाड़ी का बेस वेरिएंट है। कीमत की बात करिए तो आपको पेट्रोल में 8,34,000 रुपये की पड़ती है और सीएनजी की बात करिए तो 9,30,000 रुपये की आपको एक्स-शोरूम ये गाड़ी पड़ने वाली है। तो 95,000 रुपये के इन दोनों गाड़ियों के अंदर आपको डिफरेंस मिलने वाला है। 95,000 रुपये के अंदर आप नॉर्मल वाली अपनी जो नॉर्मल पेट्रोल रहती है वो ले सकते हो, फिर 95,000 रुपये में आप सीएनजी वाली गाड़ी ले सकते हो। तो अगर आपकी रनिंग ज़्यादा है तो आपके लिए ये गाड़ी बेस्ट हो सकती है। अगर आपकी रनिंग ज़्यादा है, आपको थोड़ा सा बूट स्पेस वगैरह, आपको लगेज का काम और आपको थोड़ी सी पावर चाहिए, तो ये गाड़ी आपके लिए बेस्ट हो सकती है। तो आज की इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधे इस वॉक अराउंड को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन दोनों गाड़ियों की चाबी की बात करते हैं तो आपको टिपिकल मारुति सुजुकी की वही रिमोट वाली की मिलती है। दोनों की सेम टू सेम दो की मिल जाती है, कोई भी डिफरेंस आने वाला है नहीं। अब 95,000 रुपये के अंदर आपको क्या डिफरेंस मिलने वाला है, उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले फ्रंट से ही बात करते हैं, गाड़ी के अंदर कोई भी आपको डिफरेंस नहीं मिलने वाला है, सेम टू सेम डिट्टो लगने वाली है। जहाँ पर आपको सुजुकी का लोगो या इसके डिज़ाइन कट करके रखें वो यहाँ पर आपको इंडिकेटर मिल जाता है। यहाँ पर आपको प्रोजेक्टर में हेलोजन दे के रखे हुए हैं, कोई भी फॉग लैम्प वगैरह नहीं मिलता है, टोइंग हुक मिल जाता है और सेम टू सेम आपको ऐसी ये गाड़ी भी मिल जाती है। प्रोजेक्टर में हेडलैम्प मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको पार्किंग लाइट मिल जाती है, टर्न इंडिकेटर, ना ही कोई आपको यहाँ पे फॉग लैम्प देके रखा है, सुजुकी का लोगो वही का वही मिल जाता है। सो फ्रंट से तो गाड़ी बिल्कुल सेम हो जाती है। अब बात करते हैं इंजन स्पेसिफिकेशंस की, क्योंकि इन दोनों के अंदर ना इंजन स्पेसिफिकेशंस में पावर का डिफरेंस है। ये ज़्यादा पावरफुल है, ये कम पावरफुल है। वो इंजन स्पेसिफिकेशंस क्या हो जाती है, एफिशिएंसी क्या हो जाती है, भैया देख लो, एफिशिएंसी चाहिए तो ये ले लो, एफिशिएंसी नहीं चाहिए तो ये ले लो, पावर चाहिए तो ये लो, पावर नहीं चाहिए तो ये लो। इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं, इसके हुड को ओपन करते हैं। खुल चुका है इन दोनों गाड़ियों का इंजन हुड। अब सबसे पहले मैं बताऊं भैया, 4 स्टार रेटेड कार है, कंपनी क्लेम करती है, तो आपको ना यहाँ पे हेवी सा हुड मिलने वाला है। कोई सी भी गाड़ी तो को सिर्फ इस ब्रेजा का हुड खोलते हो तो आपको फील हो जाता है भैया क्या है यहाँ पे, मतलब जो बिल्ड क्वालिटी है ना वो यहाँ पे यूज़ करी है मारुति ने। सबसे पहले इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करें, ये अपनी हो जाती है पेट्रोल में, कहीं भी सीएनजी का लोगो दिख रहा नहीं, ये हो जाती है भाई सीएनजी में। सबसे पहले इसी गाड़ी की पावर स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं और एफिशिएंसी की बात करते हैं। तो यहाँ पे 1.5 लीटर का आपको नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिलता है, 1462 सीसी का। पावर बताऊँ 101 bhp, 137 Nm टॉर्क, 136.8 है लेकिन हाँ 137 Nm टॉर्क आपको मिल जाता है। एफिशिएंसी की बात करें, ये एलएक्सआई है, इसके अंदर कोई भी स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी नहीं आती, तो इन रियल वर्ल्ड आपको जो एफिशिएंसी देने वाली है मैक्सिमम 15 से 16 आपको देने वाली है, अगर आप अच्छे से गाड़ी चलाते हो तो। अब इस गाड़ी की इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको पावर कम मिलती है, वही 1462 सीसी का है। पावर स्पेसिफिकेशंस की बात करी जाए तो यहाँ पे आपको जो पावर मिलती है, यहाँ पे आपको 86 bhp मिलती है 101 Nm टॉर्क के साथ। वहाँ पर आपको पावर ज़्यादा मिल जाती है कंपेरेटिवली इस गाड़ी के, लेकिन यहाँ पे आपको एफिशिएंसी ज़्यादा मिलती है। वो गाड़ी मैंने आपको बताया सिर्फ 15-16 एफिशिएंसी मैक्स देने वाली है, ये गाड़ी 26-27 ईजिली दे रही है। मैंने टेस्ट करके रखा है, एवरेज टेस्ट, 2 जनों के अंदर AC ऑन था, 100 क्रूज़ कर रहा था। एफिशिएंसी में गाड़ी ने कोई दिक्कत नहीं दी, 31 का एफिशिएंसी दिया, बस AC ऑफ कर दिया था। लेकिन अगर आप AC ऑन करके चलते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 का गिर जाएगा, और 2 जने बिठा भी लोगे तो 25 का तो कहीं पे भी नहीं गया इस गाड़ी का एफिशिएंसी। तो 25 किलोमीटर पर केजी के हिसाब से गाड़ी चलने वाली है। ये आपको इतनी एफिशिएंसी देने वाली है, ये इतनी एफिशिएंसी देने वाली है। बस पावर कम है तो चलाते टाइम नेचुरली ज़्यादा फील होता है, ये थोड़ा सा कम फील होता है। इंसुलेशन आपको दे के रखी हुई है, सेम आपको यहाँ पर भी इंसुलेशन मिली हुई है, तो कोई दिक्कत आपको आती है नहीं। अब बात करते हैं इन दोनों की टायर साइज़ वगैरह की। देखो इस गाड़ी के जो टायर साइज़ हो जाते हैं, आपको सेम टू सेम टायर साइज़ मिलती है। यहाँ पे आपको 16 इंचेस का टायर दे के रखा हुआ है। साइज़ की बात करिए तो यहाँ पे आपको जो साइज़ मिलती है वो यहाँ पे आपको मिल जाती है 215/60R, 16 इंचेस यहाँ पे दे के रखा हुआ है। और सेम टू सेम आपको 215/60R 16 इंचेस यहाँ पे देके रखे हुए हैं, कोई भी दिक्कत, कोई भी डिफरेंस नहीं है। ग्राउंड क्लियरेंस 198 mm की आपको यहाँ पे मिल जाती है, ग्राउंड क्लियरेंस के अंदर भी कोई भी आपको यहाँ पे अंतर मिलने वाला है नहीं। यहाँ पे आपको जो चीज़ मिल जाती है ORVM के अंदर ही इंडिकेटर मिल जाता है, सेम टू सेम आपको इधर की तरफ भी ऐसा ही मिलता है। यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलता, सिर्फ चाबी स्लॉट करने के लिए जगह मिल जाती है, और सेम टू सेम आपको उधर की तरफ भी मिल जाता है। मैं आपको एक बार बता ही देता हूँ, थोड़ा सा भी क्यों ही मिस करना। सेम टू सेम आपको यहाँ पर ऐसा ही मिल जाता है, ये चीज़ें हो जाती है। अब यहीं से चलते हैं, मैं कहाँ जा रहा हूँ। यहाँ पर आपको कुछ भी ऐसा साइड से बात करें, कुछ इस तरह से आपको ब्रेजा मिल जाती है, आप चेक कर सकते हो। क्वार्टर पैनल ग्लास विंडो आपको जो मिल जाते हैं। और अब उस गाड़ी की बात करिए तो उधर भी आपको सेम टू सेम ऐसा ही मिलता है,
कोई भी आपको अंतर नहीं मिलता है, सेम टू सेम आप चेक करो। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करिए तो आपको यहाँ पर 47 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है, सेम एज वेल एज आपको यहाँ पर 47 लीटर्स की टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। अब आते हैं इस गाड़ी के रियर में, तो रियर में से क्या अंतर है, तो भैया मेन चीज़ ही रियर में है। अब चेक करो सबसे पहले, देखो लुक वाइज तो कोई भी डिफरेंस आपको आता नहीं, ज़रा भी डिफरेंस नहीं है। इधर की बात कर लेते हैं, पेट्रोल वाली है, ब्रीजा की ब्रांडिंग आपको मिल जाती है। यहाँ पर इसके आपको एलईडी में लाइट मिल जाती है, ब्रेक लाइट एलईडी में देके रखी हुई है, साथ ही में इंडिकेटर और रिवर्स लाइट आपको देके रखी हुई है। ब्रीजा सुजुकी का लोगो सेम टू सेम इधर है। हाई स्टॉप माउंट लैम्प आपको यहाँ पर देके रखा हुआ, उसका शार्क फिन एंटीना, कोई भी डिफॉगर्स नहीं मिलते हैं। 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर आपको मिल जाते हैं विद रिफ्लेक्टर, और नीचे की तरफ आपको इसका एग्जॉस्ट टिप देके रखा हुआ है। तो ये चीज़ हो जाती है। अब इधर की बात करते हैं, ब्रीजा की ब्रांडिंग, सुजुकी का लोगो, कोई भी डिफॉगर नहीं मिलता है, हाई स्टॉप माउंट लैम्प सेम मिल जाता है। यहाँ पे आपको शार्क फिन एंटीना मिल जाता है सेम टू सेम। सीएनजी आपको एक चीज़ नहीं यहाँ पे मिल जाती है, आपको एलईडी में ही यहाँ पे इसके टेल लाइट देके रखी हुई है, सिर्फ ब्रेक लाइट, बाकी आपको हेलोजन में देके रखे इंडिकेटर और रिवर्स लाइट। 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर आपको यहाँ पर भी मिलते हैं, रिफ्लेक्टर, और साथ ही में आपको यहाँ पे एग्जॉस्ट टिप देके रखी हुई है। अब मेन चीज़ है भैया बूट। इस गाड़ी का एक बार आप बूट देख लो, अब इस गाड़ी का एक बार आप बूट देख लो। यहाँ आपको बूट स्पेस इतनी मिलेगी, यहाँ पे आपको बूट स्पेस नहीं मिलेगी। इतनी सी बूट स्पेस में कुछ भी नहीं होता, यहाँ एटलीस्ट आपके पास बूट स्पेस तो है। सो इस गाड़ी की 348 लीटर्स की बूट स्पेस हो जाती है, और यहाँ पे आपको स्पेयर भी मिल जाता है सेम साइज़ का, कोई भी कॉस्ट कटिंग वगैरह नहीं करके रखी, ना ही कोई पार्शियल ट्रे मिलती, ना ही कोई इसके अंदर आपको हेडरेस्ट मिलते हैं, यानी कि हेडरेस्ट यहाँ पे आते ही नहीं है। अब इस गाड़ी के अंदर एक चीज़ अच्छी है कि आपको पार्शियल ट्रे मिल जाती है, क्योंकि भैया यहाँ पे सीएनजी है, और यहाँ पे आपको जो कैपेसिटी वो बहुत ही नाम मात्र मिलती है, 250 से भी समथिंग कुछ कम। स्पेयर व्हील आपको सेम साइज़ का मिल जाता है, उसके अंदर कॉस्ट कटिंग नहीं करी गई है। सो गाइस, अगर आप सोच रहे हो कि आपको स्पेस मिलने वाली है, देखो ऐसा है कि अगर आप 5 जने ट्रैवल कर रहे हो और आपका लगेज है, तो लगेज की जगह नहीं बची। इतनी सी जगह है, देखो सिर्फ इतनी सी, ये इतना कितना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 4 इंच 5 इंच 4 इंच ही होगा साला, बस इससे ज़्यादा होगा नहीं ऊंचा। तो इतनी स्पेस मिलती है आपको, थोड़ी सी स्पेस इधर मिल जाती है। लेकिन इधर की बात करिए तो आपको बूट स्पेस खूब सारी मिल जाती है। हुक वगैरह इधर दे के रखे हुए हैं, और आपको हुक वगैरह इधर की तरफ भी मिलते हैं, लेकिन थोड़ा सा अंदर की तरफ दे के रखे हुए हैं। तो ये हो जाता है यहाँ से। पार्शियल ट्रे इस गाड़ी के अंदर मिलती है, उस गाड़ी के अंदर नहीं मिलती है, ये हो जाता है। अब एक काम करते हैं, इधर चलते हैं। तो इस गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हैं। सबसे पहले डोर पैनल की बात करें, फुल प्लास्टिक में देके रखा हुआ है, कोई भी यहाँ पे फैब्रिक वगैरह नहीं यूज़ करके रखे हैं। पावर विंडो ओपन करने के लिए लॉक अनलॉक का सिस्टम देके रखा है अपने डोर हैंडल्स। साथ ही में आपको इधर की तरफ कोई भी हेडरेस्ट नहीं मिलता, ना ही कोई आपको यहाँ पे सेंटर आर्मरेस्ट मिलता है। सो ये हो जाता है। यहाँ पर आपको रियर एसी वेंट्स देके रखे, जो कि अच्छी चीज़ है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा बड़ा हम्प देके रखा हुआ है कि हाँ, थोड़ी सी आपकी अगर 3 जने बैठते हो तो थोड़ा सा हम्प आपको दिक्कत दे सकता है। यहाँ पे आपको सॉफ्ट ओपनिंग सॉफ्ट क्लोजिंग वाले डोर हैंडल्स मिल जाते हैं, सेम टू सेम आपको इधर की तरफ भी ऐसे ही मिल जाता है। बाकी यहाँ पे आपको कोई भी सॉकेट वगैरह नहीं मिलते हैं टाइप सी। आइसोफिक्स आपको 3.6 बेल्स मिल जाते हैं विद आइसोफिक्स, जो कि अच्छी चीज़ है। और इधर की बात करिए, इधर का सेम टू सेम आपको डोर पैनल मिल जाता है, वही अपने पावर विंडो खोलने के लिए, डोर अनलॉक करने के लिए। 3 पॉइंट सीट बेल्ट्स, बीच में हम मिल जाता है, रियर एसी वेंट्स मिल जाते हैं, और साथ ही में कोई भी हेडरेस्ट नहीं मिलता। और इस गाड़ी के अंदर आपको ना ही कोई यहाँ पर एक पार्शियल ट्रे भी नहीं मिलती है। ये चीज़ें, कोई आर्मरेस्ट वगैरह नहीं मिलता है। सॉफ्ट ओपनिंग सॉफ्ट क्लोजिंग वाले यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल मिल जाते हैं। सो कंफर्ट वाइज अगर बात करिए तो देखो, मैं थोड़ा सा बैठ कर बता देता हूँ। थोड़ा सा पसीने में ज़्यादा हो रहा हूँ तो इग्नोर मानना। बाकी हाँ, कंफर्ट वाइज अगर बात करिए तो कंफर्ट में भैया हेडरेस्ट ही नहीं है, सबसे गंदी चीज़ है, हेडरेस्ट ही नहीं दिए गाड़ी के अंदर। कैसे भैया, कैसे टिकाऊँ मैं, मतलब सच में बहुत ही गंदा लग रहा है। बाकी चलो ठीक है, अंदर हाई सपोर्ट अच्छा मिल जाता है, यहाँ पे आपको सीटिंग पोस्चर अच्छा मिल जाता है। लेकिन मेन चीज़ जो मिसिंग है, यहाँ पे आपको हेडरेस्ट नहीं मिलता है। तो अब चलते हैं इस गाड़ी के फ्रंट में। सो ये इसका यहाँ पे आपको डोर ट्रिम मिल जाता है, जहाँ पर आपको अपने पावर विंडो लॉक अनलॉक कर सकते हैं, गेट अनलॉक। साथ ही में आपके ORVM को एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन फोल्डेबल नहीं है। और साथ ही में यहाँ पे ऑटो अप देके रखा है, विद एंटी पिच वाला सिस्टम भी है, और ऑटो डाउन भी आपको यहाँ पे मिल जाता है, जो कि अच्छी चीज़ है। चारों पावर विंडो के कंट्रोल्स आपको यहीं मिल जाते हैं, बोतल होल्डर्स, मैगजीन होल्डर, और यहाँ पे आपको कोई भी अपॉस्ट्री वगैरह नहीं मिलती है। ट्विटर आपको इधर की तरफ देके रखा हुआ है, ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन इधर मिल जाता है। कोई भी हाइट एडजस्टेबल सीट नहीं मिलती है। ABCD डेड पेडल भी आपको देके रखा हुआ है। यहाँ से आप हुड और अपना फ्यूल टैंक के लिए ओपन कर सकते हैं लिड को। यहाँ अंदर बैठते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील मिलता है, जहाँ पर आपको SRS एयरबैग की ब्रांडिंग मिल जाती है। ये इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हो जाता है, जो कि एनालॉग में डिजिटल नहीं है। एफिशिएंसी, ट्रिप ए ट्रिप बी, सारी चीज़ें यहाँ से आपको पता चल जाती है। और इधर की तरफ आपको कितने रेंज वगैरह ये सब चीज़ें मिल जाती है। वाइपर कंट्रोल्स, हेडलाइट कंट्रोल्स, AC के वेंट्स, और साथ ही में इधर कोई भी इंफोटेनमेंट नहीं मिलता। अगर 95,000 रुपये आपको खर्च करने हैं
और साथ ही में आपको थोड़े से और खर्च करने पड़ेंगे आपको एफिशिएंसी, मतलब 95 बचाओ और 95,000 रुपये में 50,000 रुपये का स्टीरियो लगा लो, साउंड सिस्टम लगा लो, डैम्पिंग कर लो, वो सारी चीज़ें हो जाएगी। वो चीज़ है इस गाड़ी के अंदर। यहाँ पे आपको एसी वेंट्स देके रखे हुए हैं, साथ ही में हैज़ार्ड का बटन है, यहाँ पे आपको सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं। इधर की तरफ आपको एक टाइप 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है, 5 स्पीड ट्रांसमिशन, 2 कप होल्डर देके रखे हुए हैं, हैंड ब्रेक और स्टोरेज स्पेस यहाँ पे आपको मिल जाती है, मतलब थोड़ी सी कुछ भी सामान वगैरह रख सकते हो। IVM की बात करें, ऑटो डिमिंग नहीं है, मैनुअली एडजस्टेबल है, डे एंड नाइट वाला टिकट होल्डर, और इधर की तरफ आपको कोई भी ग्लास वगैरह नहीं मिलते हैं। सॉफ्ट ओपनिंग स्लो क्लोजिंग वाले डोर हैंडल यहाँ पे मिल जाते हैं। और साथ ही में अगर इसके ओपन करें तो आपको यहाँ पे जो उसका मतलब बॉक्स रहता है आपको डिसेंट साइज़ का मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें हो जाती है और अपनी ब्रेज़ा पेट्रोल वाली की। अब बात करते हैं कि जो इसकी CNG वाली है उसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें मिल जाती है। सो यहाँ से सबसे पहले डोर ट्रिम से ही स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे आपको वही डोर ट्रिम मिल जाता है, चारों पावर विंडो कंट्रोल्स आपको इधर की तरफ भी मिल जाते हैं। पावर विंडो अनलॉक कर सकते हो और गेट अनलॉक लॉक कर सकते हो, RVM को अंदर से एडजस्ट कर सकते हो। ऑटो डाउन विथ एंटी पिंच ढम, और यहाँ पे आपको ऑटो डाउन भी देके रखा है, ऑटो डाउन मिल जाता है। ऑटो होल्डर, मैगजीन होल्डर सेम टू सेम, कोई भी अंतर नहीं है। ट्विटर स्पीकर, और यहाँ पे आपको कोई भी हाइट एडजस्टेबल सीट नहीं मिलती जैसे सेम उसमें। इधर की तरफ आपको ABCD मिल जाता है जो कि बढ़िया चीज़ है, आपको डेट पेडल भी देके रखा हुआ है। यहाँ पे एक चीज़ बढ़ जाती है ट्रैक्शन कंट्रोल, तो उसमें भी था, लेकिन फ्यूल टू CNG, CNG टू फ्यूल आपको यहाँ पे मिल जाता है। सो ये हो जाता है। अब गाड़ी के अंदर बैठते हैं, इंटीरियर में कोई अंतर है तो कोई भी यहाँ पे आपको अंतर नहीं मिलने वाला है, सेम टू सेम आपको इंटीरियर मिल जाता है, जैसे आप चेक कर सकते हैं। SRS एयरबैग की बेंडिंग, साथ ही में आपको यहाँ पे सुजुकी का लोगो मिल जाता है, आपके यहाँ पे सारे वाइपर कंट्रोल्स और साथ ही में हेडलाइट कंट्रोल्स मिल जाते हैं। ये इसका क्लस्टर हो जाता है जो कि वही अपना जो एनालॉग में देके रखा हुआ है, और यहाँ पे एफिशिएंसी वगैरह, और आपको यहाँ पे फ्यूल गेज मिल जाता है CNG और साथ ही में पेट्रोल का। कोई भी इंफोटेनमेंट नहीं मिलती। अब देखो गाइस, 95,000 रुपये ऊपर दे रहे हो एफिशिएंसी के लिए, साथ ही में आपको सीधी बात है एफिशिएंसी और कॉस्ट एफिशिएंट गाड़ी पड़नी चाहिए। इसमें आप 20-30 हज़ार रुपये खर्च करो और 95,000 में, तो मान लो 1 लाख आप 20,000 रुपये भी खर्च करो, 30,000 रुपये भी खर्च करो, तो आपकी गाड़ी एकदम टट भन्नाट हो जाएगी, चलने के लिए एकदम रेडी रहेगी। सो यहाँ पे आपको जो मिल जाता है इस गाड़ी का IRVM, जो कि ऑटो डिमिंग नहीं है, मैनुअली एडजस्ट करना पड़ता है। यहाँ पर आपको जो चीज़ मिल जाती है वो है इसका टिकट होल्डर, और सेम टू सेम आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता, कोई लाइट वगैरह कुछ भी नहीं। सॉफ्ट ओपनिंग सॉफ्ट क्लोजिंग वाले डोर हैंडल देके रखे हुए हैं, क्रोम है ना, और यहाँ पे आपको मिल जाती है इसकी लाइट। 5 स्पीड ट्रांसमिशन देके रखा हुआ है, सेम टू सेम है, कोई भी उसके अंदर अंतर नहीं है। उड़ जा भाई, कोई भी अंतर नहीं है। और साथ ही में आपको AC वेंट्स, AC कंट्रोल्स देके रखे हुए हैं, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। 12 वोल्ट का सॉकेट, साथ ही में ग्लव, वही आपको 2 यहाँ पे कप होल्डर मिल जाते हैं, हैंडबैग को थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस मिल जाती है। ग्लव बॉक्स की बात करिए तो आपको इतना साइज़ का ग्लव बॉक्स मिल जाता है सेम टू सेम। इधर भी आपको कुछ इतना ही AC वेंट्स वगैरह मिल जाते हैं। सो ये चीज़ें हो जाती हैं इस गाड़ी के बारे में। यही था ऑल न्यू 2024 वाली अपनी मारुति सुजुकी ब्रेजा CNG और ब्रेजा पेट्रोल का कंपैरिजन। अब अगर मैं मेरी बात बताऊं तो आपको कौन सी गाड़ी लेना चाहिए, तो मेरे हिसाब से अगर मान लो आपकी रनिंग ज़्यादा है ना, तो फिर ना आप आँख बंद करके CNG वाली ब्रेजा उठा लो। और एक चीज़, अगर आप सोच रहे हो कि ये गाड़ी आपको एफिशिएंसी देने वाली है, क्योंकि जो स्मार्ट हाइब्रिड वाली टेक्नोलॉजी आती थी वो उसके टॉप एंड वेरिएंट में आ रही है, अपर वेरिएंट में ZXi और ZXi प्लस में, ना ही LXi ना ही VXi में आपको कोई भी स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी नहीं मिलती है। तो उससे इस गाड़ी का एफिशिएंसी ना, मतलब एवरेज बहुत ज़्यादा गिर चुका है, और इस गाड़ी का एफिशिएंसी में कोई दिक्कत ही नहीं, आपको बहुत अच्छी मिल जाती है। बस एक चीज़ जैसे मैंने आपको बताई थी, अगर आपका बूट का ज़्यादा काम नहीं है, A to B या फिर A to A आपको करना है, A to B B to A जो करना है आपको, तो उस हिसाब से आपको ये गाड़ी बेस्ट मिलने वाली है, क्योंकि आपको एफिशिएंसी अच्छी खासी दे देती है। मेंटेनेंस में गाड़ी के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं, दोनों गाड़ी इजी टू मेंटेन है। कीमत जैसे मैंने आपको बताई थी, इस गाड़ी की आपको मिल जाती है 9,30,000 रुपये एक शोरूम, 29,000 रुपये एक शोरूम, और 8,34,000 रुपये में। तो ये आपको इंदौर के अंदर समवेयर अराउंड पड़ जाती है आपको 9,60,000 रुपये की, और ये आपको पड़ जाती है 10,70,000 रुपये की, पर डिस्काउंट डिफर करता है, अपने हिसाब से आप देख सकते हो। सो मैंने आपको बता दिया, अगर आपकी रनिंग ज़्यादा है, कंफर्ट के मामले में कोई भी दिक्कत नहीं, कुछ भी इन दोनों गाड़ियों के अंदर आपको डिफरेंस नहीं मिलता है, तो आप इन दोनों गाड़ियों को कंसिडर कर सकते हैं। आपके ऊपर है कि आपको कौन सी कंसिडर करनी चाहिए, ये या फिर ये। तो एक बार विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं अगले किसी रिव्यू में, अगले किसी ओनरशिप एक्सपीरियंस में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा गैस ग्रिल राइश को। धन्यवाद।